आज मेरा डे ऑफ था। सासू माँ पूरा मेन्यू तैयार करके बैठी थी। सोचा था आज बहू से कड़ी मेहनत करवा के रहेंगे, पर कहानी में आ गया ट्विस्ट। हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज हमारे किचन में बन रहा है कुछ खास, वो भी सासू माँ की कड़ी मेहनत के बाद। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इतनी सर्दी में गर्मा गर्म मेहनत कैसे चल रही है सास बहू की। शाम को जैसे ही किचन में पहुंची, सासू माँ का ऑर्डर आ गया, बेटा पूस का महीना है, आज गुड़ का पीठा बनेगा या नहीं बनेगा। ना कहना तो मुमकिन था नहीं, तो लग गई काम के। उसके पहले मैंने अपने आप को चार्ज किया। पहले हमेशा की तरह चाय बनाई, क्योंकि ये मेरे लिए एक चार्जर का काम करता है। जब तक बैटरी ऑन नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं होगा। तो बनाई मैंने गर्मा गर्म चाय, और वही फ्रिज में जो पिछले वीडियो में मैंने पाव खोला था ना, वही बचा हुआ था। सोचा सा एक्सपायर है, कोई बात नहीं, खा लेती, तो मैंने खा लिया। तो फिर पहले मैंने एंजॉय किया चाय और पाव। इसके बाद चार्ज होने के बाद दिमाग को किया शांत। फिर सोचा अब सासू माँ का ऑर्डर आ गया है, कहाँ से स्टार्ट करूँ। अब ये पीठा मेन कोर्स तो है नहीं, ये जस्ट लाइक ए साइड डिश है कि गुड़ का पीठा है, मीठा है, मतलब खाने के बाद ही बनना है, मतलब खाना तो बनाना ही है। तो सबसे पहले चाय वाय पी के अपने आप में हिम्मत जुटाई। अब सासू माँ का आदेश है तो मैंने तिगड़म लगाया कि भाई क्या किया जाए, अकेली तो इतना काम होगा नहीं, तो चलो लगाओ कुछ न कुछ करके सासू माँ को भी काम पर। तो वही क्या था, आ गई। अब पीठा बनाने की तैयारी तो करनी ही थी। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले मूंगफली को ड्राई रोस्ट किया, छिलके उतारे और मिक्सी में दरदरा पीस लिया। फिर गुड़ में मिलाया और मिक्सी का जिम्मा सीधा सासू माँ को पकड़ा दिया। अब क्या किया भाई, अब सब कुछ खाना भी तो बनाना ही था। ऐसा तो है नहीं कि गुड़ का पीठा खा के लोग सो जाते, पेट तो भरता नहीं। इसके बाद मेरा रोज का काम, दाल भात रोटी सब्जी, किचन का पूरा मोर्चा बन चुका था। एक तरफ सासू माँ ने चावल के आटे को गर्म पानी में सान कर पिट्ठा गढ़ना शुरू कर दिया था। सच कहूँ तो असली मेहनत उन्होंने ही की थी, पर दिमाग मेरा चल गया, क्योंकि अगर मैं लग जाती ना तो मेरी पूरी रात निकल जाती और पिट्ठा भी फटता। फिर आया क्लाइमेक्स। फिर इडली स्टैंड में रखकर आधे घंटे तक स्टीम किया और बस तैयार थे गर्मा गर्म स्वादिष्ट पूस के गुड़ वाले पीठे। खाने में थोड़ा सा बर्डन तो लग रहा था, क्योंकि ये ऑर्डर मुझे मिला था और पलट के मैंने वार कर दिया सासू माँ पे, बनवा लिया उन्हीं से पिट्ठा। आज समझ में आया कभी कभी बहू की चालाकी से सासू माँ भी और कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। मुझे खराब तो लग रहा था कि सासू माँ मेरे रहते हुए काम कर रही थी, लेकिन हर जगह यही होता है, जब कुछ स्पेशल बनता है ना तो सास और बुजुर्गों को लगना ही पड़ता है। तो यहाँ भी वही बात थी, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा मतलब कि ज्यादा मेहनत कर गई, इसलिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था। लेकिन ये सब सोच को छोड़ते हुए मैं अपना आगे का खाना कंटिन्यू करी बनाना, क्योंकि आज उन्हें ना जब भी किचन में आती हैं तो क्या करती हैं कि बहुत सारी चीजें एक बार बनाती हैं। तो उन्हें करेला भी उबाल के रखा था, उनको भरवा करेला भी बनाना था। फिर उन्हें बोला कि भरवा करेला भी बहुत थोड़ा सा हो जाएगा, तो एक काम करो शगुन, उसमें बैगन आलू बैगन सेम की सब्जी बना दो। तो बस क्या था, मैं अपना खाना बना रही थी, वो अपनी चीजें डिश बना रही थी, और साथ में मैंने बर्तन भी निकाले, क्योंकि ना जब भी किचन में आती है मैं और सासू माँ रहते हैं तो बर्तन बहुत ही फैल जाता है, क्योंकि एक साथ बहुत सारा आइटम बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ठंड का सीजन है तो बहुत सारे बर्तन भी हो जाते हैं, लेकिन साथ साथ में धोती भी रही कि एक साथ बर्तन इकट्ठा हो गया तो सुबह काम वाली दीदी ना तो हमें गोली मार के ही चल देंगी। तो बस सब्जी वब्जी बनाई, और फिर मैं सासू माँ से ही मतलब कि उनके साथ ही मैंने मजाक कर डाला, सब्जी वगैरह तैयार करके उन्हीं से पूछा कैसा लगा बेटा, तो उन्हें ये रिव्यू दो, आके देखना हम दोनों सास बहू की जुगलबंदी। उनको बाद में याद आया कि ये तो मेरे पे ही कमेंट कर रही है। कैसा लगा? बनानी अपन एकदम कैसा लगा, का लगा वही सोचे करे मस्त।